नमस्कार, ट्रैक्टर न्यूज में आपका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ प्रिया रघुवंशी और आप देख रहे हैं ट्रैक्टर न्यूज बुलेटिन। आइए नजर डालें इस हफ्ते की फार्म मशीनरी से जुड़ी कुछ बड़ी खबरों पर। महिंद्रा ने एग्रीटेक स्टार्टअप मित्रा में हासिल की 100% हिस्सेदारी। अर्नब बनर्जी को किया गया सीएट का नया एमडी नियुक्त। बीएसटी ने 5 लाख पावर टिलर का निर्माण कर बनाया नया रिकॉर्ड। वित्त वर्ष 24 में घटेगी ट्रैक्टर बिक्री की वृद्धि, ऑपरेटिंग मार्जिन में होगा सुधार। न्यू हॉलैंड एग्रीकल्चर ने पुणे में शुरू की मोबाइल मेडिकल डिस्पेंसरी सेवा। आयोटेक वर्ल्ड एविगेशन और सिंजेंटा ने ड्रोन से कृषि रसायनों का छिड़काव करने के लिए मिलाया हाथ। सोलिस म्यांमार बना ऑफिशियल वेबसाइट पर ट्रैक्टर की कीमत का खुलासा करने वाला पहला बहुराष्ट्रीय ट्रैक्टर ब्रांड। न्यू हॉलैंड एग्रीकल्चर ने ग्रेटर नोएडा में खोला एडवांस ट्रेनिंग सेंटर। जॉन डीरे ने 7, 8 और 9 सीरीज ट्रैक्टरों के लिए वर्ष 2024 में की अपडेट की घोषणा। आइए रुक करते हैं खबरों का विस्तार से। महिंद्रा एंड महिंद्रा लिमिटेड के फार्म इक्विपमेंट सेक्टर ने 20 मार्च को मित्रा एग्रो इक्विपमेंट प्राइवेट लिमिटेड का अधिग्रहण पूरा किया, जिसमें महिंद्रा ने अपनी शेयर होल्डिंग को 47.33% से बढ़ाकर 100% कर दिया, जिससे मित्रा महिंद्रा एंड महिंद्रा लिमिटेड की पूर्ण स्वामित्व वाली सहायक कंपनी बन गई। समझौते के हिस्से के रूप में महिंद्रा ने मित्रा में ओमनीवोर की हिस्सेदारी खरीदी है। मित्रा इस अधिग्रहण के परिणाम स्वरूप भारत और विदेशी बाजारों में अपने उत्पाद पोर्टफोलियो और नेटवर्क का विस्तार करने का इरादा रखता है। सीएट लिमिटेड ने सोमवार को घोषणा कर बताया कि उसके प्रबंध निदेशक और सीईओ अनंत गोयनका ने समूह की गतिविधियों पर ध्यान केंद्रित करने के लिए इस्तीफा दे दिया है। यह इस्तीफा 31 मार्च 2023 से प्रभावित होगा, जिसके चलते बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स ने कंपनी के नए एमडी और सीईओ के रूप में सीओओ अर्नब बनर्जी की नियुक्ति को मंजूरी दी है। सीएट ने 1 अप्रैल 2023 से 2 साल के कार्यकाल के लिए अर्नब बनर्जी को एमडी और सीईओ नियुक्त किया है। बता दें कि अनंत गोयनका आगे भी कंपनी में सीएट लिमिटेड के वाइस चेयरमैन के पद पर बने रहेंगे। बुधवार को बीएसटी टिलर्स ट्रैक्टर्स लिमिटेड ने शेयर की कीमत में 18% की उछाल के साथ बेंगलुरु के मल्लूर में अपने मैन्युफैक्चरिंग प्लांट से 5 लाख पावर टिलर के उत्पादन का लक्ष्य पूरा किया। बीएसटी टिलर्स ट्रैक्टर्स लिमिटेड के सीईओ एंटनी चेरुकारा ने इस उपलब्धि पर एक बयान में कहा कि हम अपने आपूर्तिकर्ताओं और सहयोगियों के इन उपयोगकर्ता अनुकूल स्मार्ट इन्वेंट्री के निर्माण में उनके समर्थन के लिए बहुत आभारी हैं। एक एक्सचेंज फाइलिंग में कंपनी ने कहा कि बीएसटी पावर टिलर उद्योग भारत में लगभग 60,000 यूनिट है और 2025 तक इसके बढ़कर 1 लाख यूनिट होने की उम्मीद है। बीएसटी टिलर इस क्षेत्र में अग्रणी है और भारत में इसकी बाजार हिस्सेदारी 65% से अधिक है। क्रेडिट रेटिंग एजेंसी क्रिसिल रेटिंग्स के मुताबिक वित्तीय वर्ष 2024 में ट्रैक्टर बिक्री में वृद्धि की दर आधी हो जाएगी, जबकि इनपुट लागत कम होने से ऑपरेटिंग मार्जिन में सुधार आएगा। क्रिसिल ने एक बयान में कहा कि घरेलू ट्रैक्टर बिक्री की मात्रा में वृद्धि वित्तीय वर्ष 2024 में घटकर 4 से 6% रह गई है। हालांकि स्टील और पिग आयरन के लिए इनपुट कीमतों में गिरावट से ट्रैक्टर निर्माताओं के ऑपरेटिंग मार्जिन में 100 से 200 आधार अंक की बढ़ोतरी होगी। नितिन बंसल एसोसिएट डायरेक्टर के अनुसार लगातार मूल्य वृद्धि के बावजूद उच्च इनपुट कीमतों के परिणाम स्वरूप पिछले 2 वित्तीय वर्षों में ऑपरेटिंग मार्जिन में गिरावट आई है, जो कि वित्तीय वर्ष 2021 में लगभग 22% के उच्च स्तर से वित्तीय वर्ष 2023 में लगभग 15% तक है।
न्यू हॉलैंड एग्रीकल्चर ने कॉर्पोरेट सामाजिक उत्तरदायित्व पहल के तहत पुणे और आसपास के गांवों में एक मोबाइल मेडिकल डिस्पेंसरी शुरू की है। डिस्पेंसरी पुणे के 35 से 40 किलोमीटर के दायरे में जरूरतमंद लोगों को बुनियादी स्वास्थ्य सेवाएं प्रदान करेगी। इस पहल के माध्यम से ब्रांड का लक्ष्य है हर साल 15,000 से अधिक लोगों को लाभ प्रदान करना है। आगामी खरीफ सीजन से कृषि ड्रोन निर्माता आयोटेक वर्ल्ड एविगेशन और कृषि रसायन प्रमुख सिंजेंटा इंडिया आंध्र प्रदेश, महाराष्ट्र, पंजाब और हरियाणा सहित कई राज्यों में वाणिज्यिक छिड़काव सेवाएं शुरू करेंगे। उसके लिए सिंजेंटा इंडिया ने फरवरी 2023 में आयोटेक वर्ल्ड के साथ एक ड्रोन छिड़काव समझौते पर हस्ताक्षर भी किए थे। स्टार्टअप के एक बयान के अनुसार आयोटेक वर्ल्ड और सिंजेंटा ने पहले ही 13 राज्यों में ड्रोन यात्रा का आयोजन किया है, जिसमें 17,000 किलोमीटर की यात्रा के दौरान 1 लाख से अधिक किसानों को कृषि ड्रोन के लाभों का प्रदर्शन किया गया है। सोलिस म्यांमार ने किसानों का भरोसा हासिल करने के लिए एक क्रांतिकारी दृष्टिकोण अपनाया है और अपनी आधिकारिक वेबसाइट पर कीमतों को प्रदर्शित करने वाला भारत का पहला बहुराष्ट्रीय ट्रैक्टर ब्रांड बन गया है। इस कदम से किसान अधिक पारदर्शिता के साथ अपने पसंदीदा ट्रैक्टर का चयन कर सकेंगे। सोलिस म्यांमार देश में अपने चैनल नेटवर्क का तेजी से विस्तार कर रहा है। सोलिस की अत्याधुनिक डीलरशिप न केवल जापानी तकनीक से संचालित कंपनी की उन्नत ट्रैक्टर रेंज का प्रदर्शन करती है, बल्कि उनके पास गुणवत्तापूर्ण ट्रैक्टर सेवा के लिए प्रशिक्षित सेवा कर्मी भी हैं। सीएनएच इंडस्ट्रियल ब्रांड न्यू हॉलैंड एग्रीकल्चर ने कर्मचारियों, डीलरों और ग्राहकों को उनके तकनीकी कौशल में सुधार करने में मदद करने के लिए ग्रेटर नोएडा में एक नया प्रशिक्षण केंद्र खोला है। नई प्रशिक्षण सुविधा ट्रैक्टर, हार्वेस्टर और बेलर के लिए तकनीकी और व्यावसायिक प्रशिक्षण देगी। कंपनी की एक प्रेस रिलीज के अनुसार यह वर्तमान में एक समय में 75 लोगों को प्रशिक्षित कर सकती है और आने वाले महीनों में विभिन्न प्रशिक्षण कार्यक्रमों के लिए 90 ट्रेनीज तक इसका विस्तार किया जाएगा। केंद्र में अलग अलग ट्रैक्टर श्रृंखलाओं पर लाइव असेंबली और डिसअसेंबली के लिए 3 अलग अलग प्रशिक्षण कार्यशालाएं हैं। साथ ही कंबाइन हार्वेस्टर, स्क्वायर बेलर और रेक को संभालने के लिए एक फसल समाधान कार्यशाला भी है। जॉन डीरे ने अपने 7, 8 और 9 सीरीज ट्रैक्टर्स के लाइनअप के लिए MY24 अपडेट की घोषणा की है, जो उन्हें सटीक कृषि के भविष्य के लिए तैयार करने में मदद करेगा। मुख्य अपडेट में नया स्टार फायर 7000 इंटीग्रेट GPS पोजीशन रिसीवर और बिल्कुल नया G5 प्लस कमांड सेंटर डिस्प्ले शामिल है। दोनों को बेस इक्विपमेंट के तौर पर ट्रैक्टरों में शामिल किया जाएगा। जॉन डीरे के मार्केटिंग मैनेजर रायन जॉर्डन ने कहा कि हमने अपने सबसे बड़े जॉन डीरे ट्रैक्टरों को नई तकनीक के साथ अपडेट किया है, ताकि हमारे ग्राहकों को सटीक कृषि दक्षता और उपयोग में आसानी के उच्चतम स्तर हासिल करने में मदद मिल सके और आने वाले वर्षों में यह सुनिश्चित किया जा सके कि ट्रैक्टर स्वायत्त रूप से काम करने के लिए तैयार है। आज की खबरों में बस इतना ही। ऐसी ही और खबरों के लिए जुड़े रहें ट्रैक्टर न्यूज़ के साथ। धन्यवाद।